सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं जो कि आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। मोबाइल फोन का डंप डाटा इकट्ठा कर रही है पुलिस। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आ चुकी है। उमर की मां को पुलवामा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डॉक्टर उमर, जिनका शक जताया जा रहा है इस पूरे हादसे से कई एंगल जो है वो जुड़े हो सकते हैं। और अब देखिए ये i20 कार की सबसे पहली तस्वीर आपको न्यूज 24 पर आपको हमने दिखाई थी और सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर, जहां हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब इस वक्त डॉक्टर उमर के घर के अंदर मौजूद है और वहां से आपको जानकारी देंगे। ओवर टू यू आसिफ। जी बिल्कुल, मैं पुलवामा में इस समय मौजूद हूँ। पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ उनका परिवार यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर उमर के दो भाइयों को और उनकी जो माता है उन्हें पुलिस ने यहाँ से डिटेन कर लिया है। हम पहले डॉक्टर उमर की भाभी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? क्या हुआ, कैसे आपको, क्या पुलिस कब यहाँ पे कल रात को आई? अच्छा, तो क्या किस किस को ले गई पुलिस यहाँ से पकड़ के? मेरे शौहर को, मेरे देवर को, मेरी सास को। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया आपको डॉक्टर उमर के बारे में? कोई बात कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा कि मामूली सी इन्वेस्टिगेशन है, हम कर रहे हैं बस। अच्छा, आपके जो दोनों ये आपके पति और आपके जो भाई थे, क्या वो यहाँ पर ही थे या वो कहीं गए थे? वो डॉक्टर उमर से उनसे कोई बात? नहीं, वो तो घर पे ही थे। मेरा शौहर तो प्राइवेट जॉब करता था, वो तो ड्यूटी पे था दिन भर। फिर वो घर आ गए शाम को, फिर पुलिस आ गई और उनको लेकर चली। अच्छा, पुलिस कब आई यहाँ पे, कब पहुंची? कि 10 बजे, 10 साढ़े 10 रात के 10:30। और उन्होंने क्या बताया जो लोग यहाँ पे आए? कुछ नहीं बताया हमें फॉर्मेलिटी के लिए उनको ले जाना है, कुछ पूछना है पूछताछ के लिए वो उनको ले गए, बस इतना बताया। और थोड़ा मतलब मैंने उसे कहा कि सुबह आ जाएंगे। उसने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि शायद मैं सुबह तक इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। बस दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसने बस इतना जिक्र किया, ये नहीं कहा कि उमर इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, डॉक्टर उमर कब आए थे यहाँ पे लास्ट? 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले आया था। तो फोन पर उनसे बातचीत वगैरह? हाँ होती थी ना, फोन करता था। लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? लास्ट टाइम मैंने तो लास्ट फ्राइडे को हुई थी। लास्ट फ्राइडे को लगभग हो गए 3 दिन। हाँ, तो कुछ बातचीत में कोई पता चल? पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। डॉक्टर उमर के घर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे जो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। पुलवामा कनेक्शन जो है वो दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है डॉक्टर उमर, ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट में ठीक पहले की एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। और ये सीसीटीवी तस्वीर जिसमें i20 कार जो है वो आपको नजर आ रही है और i20 कार चलाने वाला डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। और आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पुलवामा से। आसिफ, और क्या क्या जानकारी मिल रही है? अभी आप बात कर रहे थे, हालांकि वो तो बहुत ज्यादा इस वक्त उनको कोई जानकारी नहीं है। और कौन कौन इस वक्त उनके घर में मौजूद है और कैसे पुलवामा का ये जो कनेक्शन है किस तरीके से ये सामने आता नजर आ रहा है? देखिए, डॉक्टर उमर की भाभी के साथ हम बातचीत कर रहे थे, मुजमिला इसका नाम है। और इन्होंने बताया कि रात को 10 बजे यहाँ पर पुलिस पहुंची पुलवामा के कोइल इलाके में इनके घर पर। और यहाँ पुलिस ने इनके जो पति है और एक और देवर है यानी डॉक्टर उमर के 2 भाई, उन्हें पुलिस ने अपने साथ ले लिया और ये कहकर कि इनसे पूछताछ करनी है। और जब इन्होंने इंक्वायरी की कि क्या उन्हें जल्द छोड़ दिया जाएगा, कब छोड़ेंगे, तो इन्हें जानकारी दी गई कि ये है। तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर उमर पिछले करीब अब 15 दिनों से फरार चल रहा था, जब से फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल टीम्स ने, हरियाणा पुलिस
के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की थी। तभी से डॉक्टर उमर का नाम भी सामने आया था, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद, और पुलिस इसे भी तलाश रही थी, लेकिन डॉक्टर उमर का कोई अता पता नहीं चल रहा था। और इसी के चलते जब फिर कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो डॉक्टर उमर को लेकर छानबीन है वो और तेज हो गई, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसमें डॉक्टर उमर मौजूद थे। हालांकि डॉक्टर उमर की मां को इसी के चलते यहां से ले लिया गया है डीएनए सैंपलिंग के लिए पुलिस ने, ताकि उनकी डीएनए सैंपलिंग करके ये देखा जाए कि कहीं जो कार ब्लास्ट में मारे जाने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही है। लेकिन जो पुलिस सूत्रों ने हमें बताया कि एक लगभग 99% ये है कि ये इसी मॉड्यूल का हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ा गया जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गज़वतुल हिंद का इसी मॉड्यूल का हिस्सा था, वो जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया है, कार बम ब्लास्ट किया है। और जो गाड़ी है उसके तार भी पुलवामा से ही यहाँ पर मिलते हैं। डॉक्टर जो मुजम्मिल है वो भी पुलवामा का ही रहने वाला है। उसके साथ डॉक्टर जो उमर अब फरार चल रहा है, या तो वो उस गाड़ी में रहा होगा जिसमें ब्लास्ट हुआ है, वो भी पुलवामा इलाके का रहना है। तो ये जो इस पूरे नेटवर्क के तार और दिल्ली ब्लास्ट के तार कहीं न कहीं पुलवामा से जरूर मिलते नजर आ रहे हैं, और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की लगातार कोशिशें हो रही है, और साथ ही साथ दबिश भी हो रही है और लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि 2900 केजी का जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, उसके बाद कितना एक्सप्लोसिव ऐसा है जो अभी फोर्सेस के हाथ नहीं लगा है, ये भी सारा चीज देखी जा रही है। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं सूत्रों की माने तो इस समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम्स हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ कई जगहों पर हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। इस पूरे मॉड्यूल में जो और अन्य लोग शामिल है उन्हें दर पकड़ने के लिए, और यहाँ इसी के चलते डॉक्टर उमर के घर पर भी यहाँ जो उनके भाई और उनकी मां को लिया गया है, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। यहाँ से मोबाइल फोन 5, एक लैपटॉप, ये सारी चीजें ली गई है। और इसी के साथ साथ संभूरा एक और पुलवामा के इलाका है, वहां पर भी 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उमर और आमिर वो 2 भाई है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सारे जो कनेक्शन फिलहाल जो इशारा हो रहा है दिल्ली ब्लास्ट और इस जैश और गज़वतुल हिंद मॉड्यूल के कनेक्शन के बीच, इसमें पूरे जो है जांच के सारे ताल खंगाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो सारी गुत्थियां हैं उन्हें समय रहते सुलझाया जाए। लेकिन फिलहाल जो है पुलवामा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ से निकल कर आ रहा है। न केवल डॉक्टर उमर के घर पर यहाँ से उनके भाइयों को पूछताछ के लिए ले लिया गया है, बल्कि कई और जगहों पर भी इस समय छापेमारी लगातार जारी है इस पूरे मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए। और जिस प्रकार से बड़े स्तर पर ये एक्सप्लोसिव इकट्ठा कर रहे थे, 2900 केजी, क्या मंशा रही होगी, कितना बड़ा इनका टारगेट था, कहां पर इन्हें धमाके करने थे, किस तरह से जो है ये एक्सप्लोसिव वहां तक पहुंचा, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के पास काफी ज्यादा सुराग भी लगे हैं, लेकिन एक मामूली केस जो जैश ए मोहम्मद के 2 पोस्टर्स लगे हुए थे श्रीनगर के नौगाम के पास, उससे आगे बढ़कर ये केस कितना बड़ा होता जा रहा है वो हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की रिकवरी के साथ। और उसके बाद आसिफ, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। तो आप आसिफ को देख रहे थे जो पुलवामा के डॉक्टर उमर के उस घर में मौजूद थे, चूंकि जो लाल किले में धमाका हुआ उस गाड़ी को, I-20 गाड़ी को जो चला रहा था वो डॉक्टर उमर, उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है।